ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया है फोरियर ट्रांसफॉर्म, हाउ टू फाइंड आउट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ए फंक्शन। अब है फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म्स, आपको कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये फंक्शन गिवन है आपको 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 5x प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x। इसका आपको साइन एंड कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको बताया था साइन के लिए, देखो यहाँ s का s यहाँ पर f ऑफ s यहाँ s लगेगा, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ x साइन एस एक्स डी एक्स। ये एफ एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी जो आपको फंक्शन गिवन है 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 5x प्लस 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x इंटू साइन एस एक्स डी एक्स। 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 5x की साइन एस एक्स से मल्टीप्लाई कर दी और 5 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x की भी साइन एस एक्स से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, ओके, डी एक्स। अब इंटीग्रल e की माइनस ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दिस इज द लाप्लेस ऑफ साइन बी एक्स, ठीक है। अगर आप इस पर ध्यान दो, ये साइन बी एक्स का लाप्लेस हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल आपका होगा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर b की जगह क्या है आपके पास, s है, तो s अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पर हमारा जो s है a की जगह और b की जगह यहाँ पर है 5, ठीक है, सॉरी a की जगह 5 है और b की जगह s है। तो इसी तरह से इसका इंटीग्रल हो जाएगा e की माइनस 2x साइन एस एक्स का s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि देखो जब आपने लाप्लेस वाले फॉर्मूले किए हैं तो लाप्लेस ऑफ साइन ए एक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इंटीग्रल 0 टू माइन इन्फिनिटी e की माइनस एस एक्स साइन ए एक्स डी एक्स, ठीक है। इसी तरह डिफाइन करते हो ना आप लाप्लेस को, साइन ए एक्स के लाप्लेस को, तो और इसका लाप्लेस आपका क्या आता है, a अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो एक तरह से ये इसका इंटीग्रल हो गया, तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दिया, ओके। तो ये आपका आ गया। तो इसीलिए मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि इस फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए और लाप्लेस वाले चैप्टर्स आपके अच्छे से होने चाहिए ताकि आपको डाउट्स ना रहे। सिमिलरली जब हम इसी फंक्शन का कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो यहाँ c लिखेंगे, देखो यहाँ एफ सी एस, साइन के लिए s आता है, कोसाइन के लिए c। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 5x कोस एस एक्स से मल्टीप्लाई कर दी इसकी, और फिर इसने 5e की माइनस 2x की कोस एस एक्स से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। नाउ दिस इज द लाप्लेस ऑफ कोस एस एक्स विच इज इक्वल टू एस अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ एस की जगह देखो 5 है आपके पास, ओके, और यहाँ एस की जगह क्या है, 2 है। तो ये यहाँ पे ये आपका कोस के, ये एक तरह से कोस के लाप्लेस का फॉर्मूला बन गया, ये एक तरह से आपका कोस के लाप्लेस का फॉर्मूला बन गया। निकालेंगे तो हम यही लिखेंगे। तो डायरेक्ट इसने इंटीग्रल सोल्व करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पे। नाउ लेट्स लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e की माइनस ए एक्स अपॉन एक्स, ओके। तो अभी अभी आपने साइन का फॉर्मूला, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स जो आपको फंक्शन गिवन है इंटू साइन एस एक्स डी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, यूजिंग लेबनीज रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, क्योंकि जब हम इंटीग्रल में कुछ हो और हम बाहर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करते हैं तो लेबनीज रूल लगता है डिफ्रेंशिएशन के लिए, ओके। तो इस साइड तो हमारा विद रिस्पेक्ट टू एस हो गया डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पर जब हम विद रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, एक बार तो एस की जगह 0 सब्सटीट्यूट हो जाएगा, सो एक्स की जगह, और एक बार एक्स की जगह देखो जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एस करेंगे, लेबनीज रूल लगाएंगे, तो देखो साइन एस एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, कोस एस एक्स इंटू में एस एक्स के साथ एक्स है तो एक्स आ जाएगा, ओके। फिर जब लिमिट लगाएंगे तो डी 0 बाई डी एस 0 हो जाएगा,
और इन्फिनिटी एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नेक्स्ट टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये दोनों टर्म जीरो होकर सिर्फ यही टर्म बचेगी आपके पास। तो ये एक्स से एक्स कट गया, ई की माइनस ए एक्स कोस एस एक्स डी एस। अब ये आपको क्लियर दिख रहा है जैसा कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी किया है, इट इज़ द लाप्लेस ऑफ कोस एस एक्स। तो ये कोस एस एक्स के लाप्लेस का फॉर्मूला ए अपॉन एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन टर्म्स अलग हैं। देखो ई की माइनस ए एक्स कोस बी एक्स होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए आएगा और बी यहाँ पर ये कोस के अंदर जो कोफिशिएंट है वो आएगा। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, ये डेरिवेटिव से इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा और इसका इंटीग्रल आपका हो जाएगा 1/a टेंजेंट इनवर्स s अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट c। पुटिंग s इक्वल टू 0, अगर हम दोनों साइड s को 0 पुट करते हैं, एफ एस 0 इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 0 आपका क्या हो गया, 0 हो गया। इन इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ से एफ एस 0 की वैल्यू बार 0 की 0 आ जाएगी। ओके, यानी कि 0 पे एफ एस बार 0 आपका क्या है, 0 है। इक्वेशन नंबर 1 में इसने एस को 0 पुट किया है। अब यहाँ पर अगर आप एस को 0 पुट करोगे, टेंजेंट इनवर्स 0 भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो सी आपका 0 आ गया। तो साइन ट्रांसफॉर्म आपका फंक्शन का आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स एस बाई ए। ये देखो, तो साइन ट्रांसफॉर्म क्या, साइन फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आपका गिवन फंक्शन का आ गया टेंजेंट इनवर्स एस बाय ए। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या आना चाहिए, देखो लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन वो क्लियर होना चाहिए आपको, और दूसरा कि कोस का लाप्लेस हम कैसे निकालते हैं, क्या रूल अप्लाई होता है, क्या फॉर्मूला है, वो होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, नहीं तो अगर आपका इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन सोल्व करने लगोगे तो आप नहीं कर पाओगे, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ये दोनों चीज़ें पता हैं, अगर लेबनीज रूल भी है और लाप्लेस फॉर्मूला भी पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट देखो, जैसे एग्जांपल 3 है, फाइंड द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका फंक्शन ई की माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमने एज्यूम कर लिया आई के इक्वल, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में आई पुट कर दिया। तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एक्स स्क्वायर कोस एस एक्स डी एक्स। अगेन फिर हम लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो ये डी आई बाई डी एस, यहाँ इसी तरह से कोस एस एक्स का माइनस साइन एस एक्स इंटू में एक्स, और नेक्स्ट दोनों टर्म्स यहाँ भी आपकी लास्ट क्वेश्चन की तरह 0 हो जाएंगी। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2x एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन एस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लिया। देखो इसने फर्स्ट फंक्शन किसको माना है, इसने फर्स्ट फंक्शन माना है साइन एस एक्स को, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इस पूरे का इंटीग्रल ही हो जाएगा ई की माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका जब हम इंटीग्रल करेंगे तो ये आपका आएगा ई की माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप एक्स स्क्वायर को 2 पुट कर टी पुट करके इंटीग्रेशन इसका करके देख सकते हो। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट, इसने डायरेक्ट लिख दिया कि इसका ये इंटीग्रल हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो आप इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर को टी पुट करो, आपका इंटीग्रल इजीली सोल्व हो जाएगा। तो इस फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का ये इंटीग्रल आ गया, माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या रूल है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव कोस एस एक्स इंटू में एस, और फिर दोबारा से फर्स्ट का इंटीग्रल ई की माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, और लिमिट है आपकी 0 टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ इन्फिनिटी रखोगे, ई की माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी। 0 लिमिट रखोगे, साइन 0 0 होता है, तो दोनों लिमिट पुट करने से ये दोनों बार में 0 आ जाएगा, मतलब ओनली ये बच गया आपके पास। एस इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो एस को आप इंटीग्रल से बाहर ले सकते हो, एस बाई 2 ई की माइनस एक्स स्क्वायर कोस एस एक्स डी एक्स। अब देखो ये दोबारा से ये क्या आ गया, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो इस चीज़ को हमने आई माना था, इंटीग्रल ऑफ दिस ये हमने क्या माना था, आई, तो ये आपका अगेन आई के इक्वल आ गया, पुट दिस इक्वल टू आई। ओके, अब इस आई को हम इधर डिवाइड में ले जाते हैं, इक्वल टू माइनस एस बाई 2, और डी एस को इधर ले आएंगे, तो दोनों साइड फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, डी आई अपॉन आई का इंटीग्रेशन लोग आई, और इसका इंटीग्रेशन एस स्क्वायर बाई 2 यानी 4 हो गया, प्लस लोग ऑफ सी। लोग ऑफ सी को हम दूसरी साइड ले गए, लोग आई अपॉन सी इक्वल टू दिस।
ठीक है, अब लोग उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, आई अपॉन सी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एस स्क्वायर बाय 4। फिर से अब इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमारी, उसमें हमने एस को 0 पुट किया, आई इक्वल टू, देखो ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी इसमें हमने एक्स को 0 पुट किया, तो आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एक्स स्क्वायर कोस 0 1 होता है डी एक्स। ये आ गया आपका एस इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू। अच्छा, इसका इंटीग्रल आपको याद रखना है, रूट पाई बाय 2 होता है। देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई की माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल होता है रूट पाई बाय 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम s इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, तो i इक्वल टू सी, एस को 0 पुट कर दिया, ये 1 बन गया, तो i की वैल्यू s इक्वल टू 0 पे कितनी आई थी, रूट पाई बाय 2, वो हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, तो आपकी c की वैल्यू आ गई रूट पाई बाय 2, वो यहाँ सब्सटीट्यूट करके आपकी i की, यानी कि जो आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रल था वो सोल्व होके इसके इक्वल आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4। If SS बार इज द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स के फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, देन प्रूव दैट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x बाय ए इज ए एफ एस बार ए एस। देखो अगर एफ एक्स का आपको साइन ट्रांसफॉर्म पता है तो एफ ऑफ एक्स बाय ए का आप निकाल सकते हो। इसी तरह अगर आपको एफ एक्स का कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको नोन है तो आप एफ ऑफ एक्स बाय ए का भी कोसाइन ट्रांसफॉर्म इजीली निकाल सकते हो। देखो कैसे, वी नो दैट ये हमारा क्या है, फंक्शन का साइन ट्रांसफॉर्म, और उसका ये फॉर्मूला है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। ओके, इसको अब हमें एफ ऑफ एक्स बाय ए का अगर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, एक्स बाय ए को हमने इस इंटीग्रल में टी पुट कर दिया, तो डी एक्स आपका हो गया ए डी टी। ठीक है, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, देखो डी एक्स की जगह ए डी टी सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स की जगह ए टी पुट कर दिया, एक्स बाय ए की जगह क्या आ गया, टी आ गया। अब देखो कंपेयर करो आप, ए तो बाहर कांस्टेंट है, एज इट इज रह जाएगा। देखो अगर एक्स के साथ एस है तो हम इसको एस लिख रहे हैं, यहाँ टी के साथ ए एस है तो हम इसको साइन ऑफ ए एस लिखें, मतलब इसे कंपेयर करके देखो। सो इट इज योर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एक्स बाय ए। सिमिलरली हम पार्ट 1 की तरह पार्ट 2 में भी क्या कर सकते हैं, कोसाइन भी इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। ये बेटा